हेलो डियर स्टूडेंट्स, एलन करियर इंस्टीट्यूट लेके आया है एनएमटीसी स्टेज 2 के सोल्यूशन। इस वीडियो में हम जो है प्राइमरी के फाइनल लेवल के जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एंगल CAB रेशो एंगल ABC रेशो एंगल BCA, तीनों के रेशो गिवन है 11:4:3। The line through point C making an angle BCA by 3 with BC meets the line through point B which bisect angle ABC। ये पहला स्टेटमेंट है। फिर दूसरा है at D the bisector of angle CAB and the line through D making an angle BDC by 3 with CD meet at E, find and write the measure of angle AED। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले हमारे पास इसका फिगर इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार हमारा फिगर जो है वो सही से ड्रॉ हो गया तो आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंगल्स के रेशो गिवन है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 11x + 4x + 3x = 180 करते हैं तो x की वैल्यू 10 आएगी। जहाँ से हम एंगल से अगर देखें तो CAB 110 आएगा, ABC 40 आएगा और BCA 30 डिग्री आएगा, जो कि डायग्राम में मेंशन है। ये 110 मेंशन है, यहाँ पे ये 30 डिग्री मेंशन है और ये कंप्लीट 40 डिग्री मेंशन है। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखें, द लाइन थ्रो पॉइंट C मेकिंग एन एंगल BCA by 3। BC हमको पता है कि BC हमारे पास कितना है, BCA 30/3 कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये वाला एंगल 10 है, कंप्लीट 30 है, तो ये वाला एंगल 20 जाएगा। ठीक है, ये 20 है, ये 10 है और यहाँ पे ये बाइसेक्टर वाली लाइन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये 20 में डिवाइड होगा। तो अगर हम यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात करें तो अगर इस ट्राइंगल में देखें तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 20 डिग्री है, ये आपका 10 डिग्री है, 30, तो ये वाला एंगल 150 होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे देखें तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB, यानी ये वाली लाइन ये बाइसेक्टर ऑफ CAB है। दैट मीन्स कंप्लीट 110 था, तो ये वाला एंगल हमारा 55 डिग्री आएगा। और यहाँ से हम देखें तो CD लाइन के साथ ये जो लाइन है वो 50 डिग्री एंगल बना रही है। अब यहाँ पे हम देखें तो क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा हमारे पास वो AEDC क्वाड्रिलेटरल है। AEDC क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एंगल्स का सम करें जो कि 55 प्लस ये रिफ्लेक्स एंगल प्लस 50 प्लस 20, इन सबका सम हमारे पास 360 डिग्री आएगा। यहाँ से हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं AED, जो कि ये वाला एंगल है। हमको रिक्वायर्ड है इस एंगल की, एंगल AED। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 360 माइनस 235 जो कि 125 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कंसिडर द 7 डिजिट नंबर 5A793A4। ये 7 डिजिट नंबर है, A डिजिट है। ऑल सच 7 डिजिट नंबर्स हमको फाइंड करनी है जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए और डिफरेंस चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कौन कौन सी 7 डिजिट्स नंबर है। तो अगर हम सोल्यूशन देखें तो हमको ये पता है कि अगर 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो 28 + 2A जो सम है ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स A हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। A डिजिट है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। A = जब मैं 0 पुट करूँगा तो 28 बनेगा जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। जब मैं A = 1 रखता हूँ तो 1 रखने पर ये 30 आएगा जो कि 3 से डिविजिबल है। A = 2 रखता हूँ तो 2 × 2 बनेगा 4 यानी 32 जो 3 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे चेक करूँ तो A = 4 पे आएगा, A = 7 पे आएगा। यानी कि अगर मैं A = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पुट करूँगा तो ये 3 नंबर्स वैलिड हैं जिस पे ये 3 से डिविजिबल होगा। अब पॉसिबल नंबर्स अगर मैं देखूँ तो A की वैल्यू 1 यहाँ पुट करूँगा तो हमारे पास 5, 1, 7, 9, 3, 1, 4 पहला नंबर ये बनेगा। दूसरा नंबर 4 रखने पे ये आएगा और तीसरा नंबर 7 रखने पे ये आएगा। लार्जेस्ट पूछा है तो ऑब्वियसली जो 7 वाला नंबर है वो लार्जेस्ट होगा, यानी 5779374। और जो 1 A = 1 आया है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा। डिफरेंस चाहिए, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 600060 हमारा आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, n इज अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर हम 10x प्लस वाई या 10a प्लस बी के फॉर्म में लेते हैं। द डिजिट 3 इज अफिक्स्ड टू द राइट ऑफ n टू मेक इट अ 3 डिजिट नंबर, द न्यू नंबर इज 777 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ये पहला स्टेटमेंट है, फाइंड n, ठीक है, n के लिए पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा m के लिए, m इज अ 2 डिजिट नंबर, m इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड ऑल सच 2 डिजिट नंबर्स और let p the average of the such all 2 digit numbers, find n plus p। आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन देखें सबसे पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इज अ 2 डिजिट नंबर और द डिजिट 3 इज अफिक्स टू द राइट ऑफ n टू मेक इट अ 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे मैं इसको कंसिडर करूँगा 10n प्लस 3। जब मैं n जो है यहाँ पे लूँगा 10a प्लस b, जब मैं 10a प्लस b को यहाँ पुट करता हूँ तो 10 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 100a प्लस 10b प्लस 3, जो कि एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो नंबर है वो 777 ज़्यादा है उस 2 डिजिट नंबर से। इसको इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमको n मिलेगा 86, जो कि 2 डिजिट नंबर है। m के लिए बात करें तो m मैंने माना है 10x प्लस वाई, जो कि 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट्स। यहाँ पे दोनों को इक्वेट करूँगा तो यहाँ पे देखूंगा 10x प्लस वाई इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, तो 6x इक्वल टू 3y, देन 2x इक्वल टू y। अब कंडीशन क्या है कि x और y जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि आप जीरो पुट करते हो तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म नहीं होगा। अब इस इक्वेशन में हम डिजिट्स पुट करते हैं। जैसे मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो y 2 आया, तो m मेरा 12 बनेगा, जो कि 10x प्लस वाई से आएगा। x इक्वल टू 2 रखा, y इक्वल टू 4 आया तो m 24 आएगा। x इक्वल टू 3 रखा तो y 6 आएगा, तो m मेरा 36 बनेगा। और x इक्वल टू 4 रखा, y इक्वल टू 8 है तो m मेरा 48 आएगा। ये नंबर्स m के हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को p जो है वो एवरेज आएगा, एवरेज मेरा जो है वो 30 है, तो मेरे को फाइंड करना है n प्लस p। n 86 है, p 30 है, तो सम 116 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लुक एट द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपने कई बार देखा होगा। दिस इज द कॉल्ड द फिबोनिक सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड टर्म, ईच टर्म इज द सम ऑफ इट्स इमीडिएट प्रीवियस 2 टर्म्स। यानी 5 देखें तो इन दोनों का सम है, 8 देखें इन दोनों का सम है, 13 देखें तो इन दोनों का सम है, ऐसे सीरीज बढ़ रही है आगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इन द 2025th टर्म इज डिवाइडेड बाई 3। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस देखें 1 1 2 3 5 8 13 आगे बढ़ाएं तो ये बनेगा, ठीक है। जब हमने देखा कि जब हम ईच नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे रिमाइंडर्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं 1 1 2 0 2 2 1 0। फिर जब आगे डिवाइड करें तो 1 1 2 0 2 2 1 0। जब आप आगे डिवाइड करोगे तो ये कंटिन्यू है, यानी इस तरह के 8 जो टर्म्स है वो सेम रिपीट होगी, यानी दिस साइक्लिसिटी जनरेट एवरी 8 टर्म्स, हर 8 टर्म में जनरेट हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2024 जो वो 8 से डिविजिबल है, तो अगर हम 2025 टर्म्स में रिमाइंडर की बात करें तो जो है हमारा फर्स्ट यानी 1 हमारा रिमाइंडर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सोल्यूशन समझ में आगे होंगे। 5 से 8 के जो सोल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।